हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग अभी निकल रहे थे तो ये पेट्रोल डला रहे थे। मैंने थोड़ा सा क्लिप ले ली कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हम लोग जा रहे हैं घर। हाँ, तो मैं अपने घर जा रही थी मायके। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी में तेल डलाया और निकल गए घर की ओर। ये है पटना से सतना के लिए जो हाईवे है ना, वहाँ की घाटी। ये फ़ोन में बात कर रहे थे क्योंकि जल्दी छुट्टी लेके निकले थे ना 5 बजे करीब। तो जो काम होता वो किए, फिर हम लोग पहुँच गए घर। तो यहाँ पे हो रही थी घर के मतलब जो दरवाज़ा है हम लोगों को, वहाँ पे सजावट, बलून वगैरह, लाइटिंग वगैरह लग रही है। तो मैं आप लोगों को अपने घर की पूरी गली दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे घर की पूरी रास्ता है यहाँ पे। और ये हम लोगों का घर है जिसमें वाइट कलर की लाइट जल रही है। और ये सामने वाला जो बड़ा सा, ये दूसरे का। अभी बलून वगैरह लगना है तो हम लोग पहुँचे थे। तो सिफा सजावट कर रही थी तो बोली हेल्प कर दो, तो हम लोग भी हेल्प करेंगे। यहाँ पे सीढ़ी वगैरह ये हमारी है। और ये पूरे है ना तीन घर तक सजावट होगी। तो ये हमारा पूरा मोहल्ला है। यहाँ पे मैं पंप से भर रही थी। ये पंप है ना जो गद्दा फुलाने वाला होता है ना, ऑनलाइन जो आता है, तो ये उसी का पंप था। तो मैंने उसी से पूरा बलून में भर दिया। और ये है ना 3 कलर के बलून थे। आप देखो, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट, जो हमारा तिरंगा होता है ना उस कलर का। तो हमारे पड़ोस में रहती है, वो ऊपर चढ़ी थी, सिफा थी, मैं थी। तो हम लोग यहाँ सजावट करेंगे और लोग छत से कर रहे थे क्योंकि अकेले नहीं हो पाता ये चीज़ें। तो ये रखा है सामान। ये हमारे घर के जो बाहर है ना गेट, वहाँ का बैठने का है। फिर मैं अंदर आ गई थी लेके, यहाँ बलून के अंदर बैठ के करूँगी क्योंकि ये भी हेल्प कर देंगे। ज़्यादा बाहर जैसे नहीं बैठते हैं तो अंदर बैठ के हम लोगों ने किया सजावट। पापा आ गए थे, पापा खाना वगैरह खा लिया। अब उनके लेटने का टाइम हो गया क्योंकि 10 साढ़े 10 बज गए थे। वो मॉर्निंग में चले जाते हैं। तो पापा अपनी चादर ढूंढ रहे थे ओढ़ने वाली। और चादर पता कहाँ मिली, ये बैठे थे चादर के ऊपर। फिर मम्मी ने बताया और उसी बात पे मुझे आ रही थी हंसी। तो पापा इनको उठाए, हम दोनों मिल के है ना बलून फुलाए। और सच में है ना बहुत मज़ा आया सजावट करने में। इसके बाद भी जो ब्लॉग आएगा ना, आप उनको भी देखना। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग हैं ईद मिलादुन्नबी के। तो यहाँ पे हम दोनों ने मिल के की सजावट। और क्या हुआ कि करीबन 11:30-12 बज गए थे सजाते हुए। बहुत कुछ लगाए, मतलब बाहर उतना मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मैं सो गई थी थकावट के कारण। 2 घंटे का सफ़र हो जाता ना बाइक से, तो पैर वगैरह दुखने लगते हैं पैरालाइज के कारण, इस वजह से। तो फिर ये मेरी हेल्प कर रहे थे जल्दी जल्दी। और बाहर से आ रहे थे, मतलब बहन लोग आ रही थी लेने के लिए, तो उनको देते जा रहे थे। फिर मैंने इनसे कहा कि आप भी फुला दो। और इसमें ऐसे फंसा के फुलाओ ना तो जल्दी हो जाता है। ये पंप अच्छा है। और जो बलून फुलाने वाला था वो भी है ना था, मगर मिल नहीं रहा था जल्दीबाजी में, तो हम लोगों ने इसी में से फुलाया। फिर ये पता है फुला रहे थे, मैंने इनकी चुपचाप से वीडियो बना ली, इन्हें पता भी नहीं है। साहिन ऊपर बैठी थी क्योंकि वो अपने हाथों में लगा रही थी मेहंदी। मैं वहीं से लगा के आ गई थी तो फिर मैंने नहीं लगाया। और पता है वीडियो में देख के हंस रही थी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे बलून फूट गया। और पता है वाइट वाले लगातार 3 बलून फूटे थे, मगर हो गया। देखो ये फुला के दिए ना, ये भी फूट गया। तो जैसे मैं इसको मोड़ रही थी बार बार फूट रहे थे। रखो बार बार, ये तीनों है ना एक साथ फूट गए थे, मगर हो गया। ये साइड में रख के ना फूट गया था। ये जो अभी मैं मोड़ रही, ये भी फूट गया था। तो अभी मैं घर में हूँ, इस कारण से ना बैकग्राउंड में वॉइस आती है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे है ना रख दी हूँ। बाकी है ना पूरी सजावट होने के बाद आपको है ना नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाऊंगी। तो ये देखो, पता है रात में हम लोगों ने बहुत सारे बलून लगाए, आधे फूट गए क्योंकि हुई थी बारिश, इस कारण से। तो ये देखो, और करीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। सारे लोग तैयार हो गए थे। इस बार जुलूस का टाइम जल्दी था, इस कारण से मैं करने लगी मम्मी के घर की सफाई, क्योंकि मम्मी आंगन में खाना वगैरह कर रही थी। तो मैंने कहा ये पूरी मशीन के ऊपर है ना, मेरे घर वालों की क्या आदत है, आएंगे मम्मी की सिलाई मशीन है उसके ऊपर सब कुछ रख देंगे, दुपट्टा। पापा आएंगे तो अपनी चाबी वगैरह, मतलब हर एक चीज़ यही मशीन के ऊपर ही रख देते हैं। तो मैं ये पूरा मशीन का जितना पसारा होता है ना वो सारा हटाऊंगी। आरिफा और मैं बैठे थे और आरिफा को मिल गया था उनके पापा का मोबाइल, तो वो चला रही थी मोबाइल और मेरे से बात भी करते जा रही थी। मुझसे कह रही थी आज मेरा खूब सारा मेकअप करना। वही मोबाइल में पता है मेकअप देख रही थी कि मम्मा मेरा ऐसा मेकअप करना। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ हटा दूँगी। और अभी आरिफा नहाने जाएगी, उसको क्योंकि करना है मुझे रेडी। मैं उसी से बात कर करके हंस रही थी। और इतनी सी है, पता है उनको मेकअप देखना है और मेकअप कराना है। मोबाइल तो छूटेगा ही नहीं, जब तक जैसे कोई भी रहेगा ना उनको मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऊपर ताक का पूरा सामान हटा रही थी। मैंने इनसे कह दिया था कि थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। और
ये देखो आप पूरा सोफ़ा के ऊपर फैला है ना, ये सारा कुछ अभी हट जाएगा पूरा। और पता है ये घर आपको देखने में से पुराना सा लगेगा, क्योंकि ये घर जब लिया गया था, मेरी मतलब खाला ने लिया था जब ये घर, तो बना बनाया था ना, तो इस वजह से इसकी दीवार वगैरह मोटी है और बहुत जगह छिकी है दीवार की वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ हटा दिया। फिर यहाँ पे देखो मैं चटाई डाल दी थी कि गंदा नहीं हो। ये चटाई हटा के किए प्रेस। मैं भी नहा के आ गई हूँ, साइन भी नहा ली थी। मैं वही कपड़े इसलिए पहनी क्योंकि मुझे वहाँ जाने के लिए दूसरे कपड़े पहना था। यहाँ आरिफा फ्रॉक पहन ली है। आरिफा का करूँगी मैं मेकअप। और पता है आपको झिंगुर जैसी आवाज़ आ रही होगी ना बाजू से, मैं छत में बैठ के पता है वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि नीचे है ना हम लोगों के बहुत शोर हो रहा, बहुत सारे लोग हैं इस वजह से। तो उस चीज़ को माइंड मत करना। यहाँ पे साइन को मैं डांट रही थी बार बार, तुम आ रही हो जा रही हो। तो यहाँ पे मैं अपनी आरिफा को तैयार करी। थोड़ा सा पहले लगाई बोरो प्लस, उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब पाउडर लगा दिया। वो पता कह रही थी मम्मा जो आप लगाते हो वो लगाओ, प्राइमर लगाती हूँ ना जैसे मैं, तो वो उसी के लिए कह रही थी लगाओ। यहाँ सिफा आ गई थी अपनी ड्रेस लेके, उसको जो पहनना था वही वाली, तो उसकी भी वाइट कलर की ड्रेस है। सब कोई है ना अलग अलग से मतलब मिलता जुलता ही ड्रेस पहने थे। तो वो मुझे बता रही थी कि मतलब घर से सिल के आया था, मेरी बड़ी मुआनी है ना, उन्होंने सिल के भेजा था। तो यहाँ पे मैं अपने बेटू को तैयार कर रही थी। मैंने लगाया उसके पॉन्स की क्रीम, और मैं उस देखो साइन को डांट रही थी कि साइड से निकलो। हम तो क्या होता है ना, जैसे कुछ वीडियो वगैरह बनाओ ना, एक तो ट्राईपॉड लेके नहीं आओ, अगर ऐसे मोबाइल टिका वगैरह के बनाओ ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। तो यहाँ तो मैं आरिफा को तैयार की, और उसको पता है मैं आज आई शेडो वगैरह सब कुछ लगा दी थी। जब तक मैं आप लोगों को दिखाऊं वो भग गई बाहर खेलने बच्चों के साथ, तो मैं पूरा नहीं दिखा पाई, और मेरे से बात करती जा रही थी ये भी लगाओ वो भी लगाओ। तो बच्चों का अच्छा लगता है पता है, रेडी करो ना तो। और इसको पता है बहुत शौक भी है लिपस्टिक लगाने का, और वो मगर हम लोग डांटते हैं ना तो नहीं लगाते। और पता है हमारा घर है रेलवे लाइन के बाजू में, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, ट्रेन की मालगाड़ी वगैरह निकलती रहती है ना, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वॉइस आती है। तो यहाँ पे मैंने उसकी पोची नोजी और है ना उसको तैयार की, और बहुत क्यूट लग रही थी रियल में। साहिन अपने कपड़ों में प्रेस करने में लगी, मेरे ऑलरेडी कपड़े प्रेस हैं, और सिफा के भी कपड़े प्रेस थे, सिर्फ साहिन के बस बचे थे, क्योंकि उनकी उसकी कुर्ती एकदम नई थी, मगर क्या होता है रखने से है ना सिकुड़ गई थी। तो मैं उससे बात करती जा रही थी, और मैंने साहिन को भी रेडी किया, क्योंकि वो कह रही थी तुम मेरा मेकअप करो। तो मैंने वो सारी क्लिप नहीं ली, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत बड़ी हो जाती है और कोई देखता नहीं है ना, मेहनत लगती है इस वजह से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं थोड़ा बहुत आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, और हो सके तो शेयर करो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो यहाँ पे मैं लगाई बाबू को पाउडर, आरिफा को, और आईलाइनर लगाई, मस्कारा नहीं लगाई, पलक ख़राब होती है ना बच्चों की, तो मैंने आईलाइनर लगा दिया उसको, और काजल वगैरह लगा के तैयार की, लिपस्टिक वगैरह। तो पहले लिप बाम लगा रही थी, मगर इतनी सी है, उसको ये पता है कि लिप बाम है ये लिपस्टिक है। जब ये छोटी थी ना करीबन 1.5-2 साल की, तो इसको लिपस्टिक मिल जाए तो दरवाजे के पीछे छुप के इनको लगाना है, मतलब लगाना है। तो यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी। आप लोग ब्लॉग इंजॉय
मैंने आरिफा को कर दिया रेडी। और ये बैग मैंने साहिन का ऑफिस का बैग है, इसमें रखे थे उसके जो थोड़ी बहुत डेली वेयर के मेकअप के होते हैं ना, वो तो मैंने आरिफा को वही लगा दिया जिससे कि। तो आरिफा को तैयार करने के बाद हम सारे लोग तैयार हुए और निकल गए, क्योंकि आज जुलूस का टाइम 2 बजे तक था इस वजह से, और 11:30-12 बजे अब यहीं बज गए थे। मम्मी यही कह रही थी कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो ब्लॉग रखते हैं यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।